बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्योंकि जब आप कुछ भी नई कैटेगरी बिल्ड कर रहे हैं, आपके पास में इतनी कोई रेलेवेंट वो नहीं है कि माइलस्टोन कि इसने अचीव किया हुआ है, मेरे को इस ट्रैक पे जाना है। अगर आप खुद ही वो सब चीजें बिल्ड कर रहे हैं तो मतलब बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपका मन नहीं करता कुछ करने का, लेकिन उस समय आप थोड़ा डटे रहे, मतलब परसीव करें चीजों को, नहीं मुझे करना है, और अपने कुछ जो मतलब जैसे फलहारी वर्ड है या मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ये चीजें याद करना खुद से। Hello and welcome to Beyond Graphers ID, where we talk about the real hustle of an entrepreneur. I'm Aditi Mona Jain, the Chief Marketing Officer at Graphers ID. We are a website and software development company. Today we have someone who is a Shark Tank India contestant, someone who is among Forbes 30 under 30 list, a mechanical engineer by education and the co-founder of Falhari, Mr. Gulshan Sharma. Welcome to the show, Gulshan. Hi Aditi, thank you for such a warm welcome. Thank you so much. Thank you for accepting my invitation. Yeah, it's a pleasure. All right. So before starting, let me say this. What an amazing pitch you and your team delivered on Shark Tank show. I significantly remember Falhari coming over. So many congratulations for that success and to the team Falhari. थैंक यू यार, वो तो काफी एडिटेड वर्जन दिखाया है तो बहुत इतना अच्छा नहीं रहा कुछ हमारा। नहीं मतलब एक्चुअली बहुत ही सिग्निफिकेंट था, मतलब एक अलग से याद है यार। मैंने मतलब घर पे भी सबको बोला था कि आई एम इंटरव्यूइंग विद गुलशन फलहारी वाला, तो थे अच्छा वो जिसका पिच बहुत लंबा चला था। एवरीवन रिमेम्बर फलहारी। कंट्रोवर्शियल, थोड़ा कंट्रोवर्शियल था ना, इसलिए याद आई नो, रहेगा लोगों को। आई नो। या All यस, right, so let's listen your journey of Falhari. So Gulshan, please tell us what exactly is Falhari? What does Falhari offer and how far was your journey so far? ओके। सो फलहारी एज अ बिजनेस मॉडल ऑपरेट फ्रेश फ्रूट किचन। हम लोग फ्रूट से रिलेटेड 200 से ज्यादा फ्रूट की रेसिपीज कस्टमर को सर्व करते हैं। सो बिजनेस ऐसे वर्क करता है कि हम लोग एक क्लाउड किचन ऑपरेट कर रहे हैं, जहां पे हम लोग 20-25 फ्रेश फ्रूट की इन्वेंट्री कैरी कर रहे हैं। कस्टमर के पास ऑप्शन है कस्टमाइज सैलड्स, फ्रेश फ्रूट लस्सी, फ्रेश फ्रूट योगर्ट, फ्रेश फ्रूट स्मूदी बोल, वीगन स्मूदीज, योगर्ट्स एक्सेट्रा, बहुत सारे फ्रूट के कस्टमाइज प्रोडक्ट वो ऑर्डर करता है। उसके बाद फ्रूट हम लोग देन एंड देन प्रिपेयर करते हैं फ्रूट के प्रोडक्ट और डिलीवर करते हैं विदिन 45 मिनट्स। हमारे ऑपरेटिंग पार्टनर्स स्विगी जोमैटो, हमारी वेबसाइट ऐप से हम लोग ऑर्डर्स ले रहे हैं। All right. This is about Falhari and its offering as of now. Okay. Yeah. So how was your journey so far? 6 साल का आपका So, एक्सपीरियंस है फलहारी में, तो how was your हाँ, सो जर्नी इस तरह रही कि मतलब मैं 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट ग्रेजुएट था। फिर मैं अपनी जो लास्ट मंथ की इंटर्नशिप, मतलब लास्ट 6 मंथ्स की इंटर्नशिप दिल्ली में कर रहा था, ऑन जॉब ट्रेनिंग। सो मेरा कभी ये था नहीं कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप या खुद का बिजनेस करना है, ऐसा कुछ भी कभी सोचा नहीं था। बट जब इंटर्नशिप एंड हो रही थी और मेरी डिग्री कंप्लीट हो रही थी, मेरी रेटिना ब्रेक हो गया मेरी आंख का। और वहां से मतलब चीजें एकदम से बदल गई। लकीली मैं ट्रीट हो गया, एम्स में मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मेरी आंखें बिल्कुल, मेरी एक आंख में प्रॉब्लम हुई थी तो बिल्कुल ठीक है अभी, लेकिन उसने सब कुछ मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो मैं मतलब वहां से सोचने लगा अपनी हेल्थ के बारे में, और मेरा इंक्लिनेशन मतलब फोर्सफुली कि मेरे को उस समय फिट रहना था और मतलब कैसे बॉडी को ठीक रख सकते हैं खुद की, तो योगा मेडिटेशन इस डायरेक्शन के अंदर जाने लगा। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे कि हम, मतलब मैं किसी के कहने पे कंप्यूटर पे बैठ के काम नहीं करूंगा, दैट्स इट। मेरे दिमाग में बस एक थॉट था कि मेरे को वहां बैठ करके काम नहीं करना है। तो वहां से मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू हुई। पहला मेरा स्टार्टअप था फीस्टिक मोबाइल एप्लीकेशन, वो पर्सनलाइज्ड डिश रिकमेंडेशन इंजन था। तो टेक पे इतना अच्छा हाथ नहीं था क्योंकि मैं काफी ज्यादा मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला हार्ड
रिसर्च ओरिएंटेड गाय था, तो मैंने देखा कि 1 साल बाद वर्कआउट नहीं हो रही ये चीजें और मैं टेक को बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को फाउंडर्स भी थे साथ में उस समय, तो मैंने कॉल लिया कि मैं आगे नहीं इसको लेके जाऊंगा। तो जनवरी 2015 में वो चीजें क्लोज हुई और फलहारी की जर्नी बिगिन हुई फरवरी 2015 में। सो उसके बाद में फलहारी एज अ सब्सक्रिप्शन सर्विस इवॉल्व हुआ। इनिशियली हम लोगों ने मतलब कस्टमर को ऑप्शंस नहीं दिए कस्टमाइज करने के, हम हमारे हिसाब से फ्रूट सैलेड कस्टमाइज करके 5 काइंड ऑफ फ्रूट्स ऑन डेली बेसिस कस्टमर को हम लोग सब्सक्रिप्शन बेसिस पे सर्विस देते थे। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने कॉर्पोरेट्स के साथ एंगेजमेंट करा, हमारे उसी एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ 4 साल की जर्नी अलग अलग तरीके से जी कि कैसे हम लोग कॉर्पोरेट को सर्व कर सकते हैं, कैसे इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स को सर्व कर सकते हैं, कैसे ऐसा एज अ स्नैक कॉर्पोरेट अपनी मीटिंग्स और पार्टीज के अंदर उसे इंक्लूड कर सकते हैं। और हम लोगों ने कियोस्क भी लगाए, मैकिंजी, चेल, ऐसे बड़े जायंट्स के साथ में उनके स्पेस में, और ये ऐसे 4 साल की जर्नी रही। सो वहां से हमें समझ में आया है कि फ्रूट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, कि आप फ्रूट को फोर्सफुली किसी के साथ में मतलब किसी को कस्टमर को खिला नहीं सकते हो, इवन दो कि हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं एक्सेट्रा, बट फ्रूट इज अ शेयर मैटर ऑफ चॉइस। तो वहां हम लोगों की कहानी शुरू हुई कि हम लोग अब कस्टमाइजेशन शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही रिस्की अफेयर है। आप 20 to 25 फ्रेश फ्रूट रख रहे हो और उसकी वेस्टेज को कैसे मैनेज करोगे, दिस इज द मतलब फिर चैलेंज हम लोगों के पास ये आया। फिर हम लोगों ने कस्टमर को मतलब जैसे ही कस्टमाइजेशन दी वैसे ही हम लोगों ने वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए रेलेवेंट फ्रूट से बने हुए प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया, जो कि मार्केट में और कोई दे ही नहीं रहा है। फ्रेश फ्रूट लस्सी, फ्रेश फ्रूट योगर्ट, फ्रेश फ्रूट वीगन स्मूदी, फ्रेश फ्रूट आइसक्रीम्स, फ्रेश फ्रूट स्मूदी बोल्स, जूसेस एक्सेट्रा। सो वहां से हमारे रेवेन्यूज एकदम से 5 गुना हो गए और हमें समझ में आ गया कि अब कस्टमर एंगेजमेंट शुरू हो गई है, 1-to-1 ऑर्डरिंग। पहले सिर्फ सब्सक्रिप्शन था, एक बॉक्स था, और वहां से पूरी की पूरी स्टोरी चेंज हो गई इन 2019 फरवरी। सो जो पिछले जो 4 साल थे उसमें जो बिजनेस हम लोगों का एकदम स्टेगनेंट 3-4 लाख रुपए महीना इसलिए रहा कि 2 स्लॉट्स में हम लोग ऑपरेट करते थे, सुबह 10 से 12 और शाम को 3 से 5, और सब्सक्रिप्शन देते थे सिर्फ हम, और रेस्ट ऑफ द टाइम मैं 5 बजे बाद में फिजिक्स की ट्यूशन पढ़ाता था IIT JEE के स्टूडेंट्स को टू फ्यूल अप मतलब द बिजनेस। और ऐसे पार्ट टाइम मतलब मैं तो फुल टाइम कर रहा था फलहारी, बस इस तरीके से बिजनेस एज ए स्ट्रक्चर वो पार्ट टाइम ही चल रहा था, सिर्फ 2 टाइम पे सब्सक्रिप्शंस ओनली। बहुत टाइम स्पेसिफिक होता है फ्रूट इनटेक। हाँ, तो वो मतलब हम लोगों का उस समय मॉडल ऐसा था। हम लोग मतलब सारी दिक्कत ये थी कि भाई वेस्टेज को कैसे मैनेज करेंगे अगर सारे फ्रूट्स को रख लेंगे, तो हम लोग सिर्फ सब्सक्रिप्शन, और वो भी हमारे हिसाब से ही 2-3 दिन का फ्रूट खरीद के लेके आ रहे हैं और हमारे हिसाब से ही कॉम्बिनेशन बना करके दे रहे हैं, कस्टमर की कोई चॉइस नहीं है। इस रेस्ट्रिक्शन के कारण भी, इसके कारण बिजनेस रेस्ट्रिक्टेड रहा शुरू के 4 साल। तो वो एक लर्निंग थी कि कैसे हम लोग फ्रूट की इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे, और साथ साथ में मेरा एजुकेशन लोन चल रहा था, तो मेरे को वो भी पे करना था, तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था। मतलब 18-19 घंटे 4 साल मतलब ऐसे निकले हैं कि रोलर कोस्टर की, बस कैसे करके फ्यूल अप करना है, कैसे करके लोन चुकाना है, कैसे करके हमारे कस्टमर्स को डिलाइट करना है, तो एवरी सिंगल थिंग वो बिल्ड कैसे हो रही है, तो मैंने टेक केयर करा है। फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, कस्टमर के साथ में CRM, एवरीथिंग जो भी मैनेज हुआ शुरू में, वो सब कुछ टेकन केयर बाय माई सेल्फ ओनली। सो ये जर्नी रही है इनिशियली। अब तो D2C ब्रांड बन गया है कि जो मैंने आपको बताया इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो डायरेक्ट कस्टमर जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, और सब्सक्रिप्शन की ऐप है जिससे ऐप मैनेज मतलब कस्टमर खुद ही अपना सब्सक्रिप्शन मैनेज कर सकता है, पैकेज बनवा सकता है। जी जी जी। तो ये थोड़ी सी जर्नी रही है हम लोगों की फलहारी के अंदर। I'm sure it must have been incredible learning experience for you. All right. So, how and why did you think of this idea? आपने क्यों सोचा कि मुझे ये ही बिजनेस करना चाहिए, और वो क्या प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हो? अच्छा, सो आइडिया फ्रूट्स के कारण नहीं आया था।
आइडिया पहले मेरे को नाम दिमाग में आया फलहारी। सो मतलब फलहारी 2 शब्दों से बना है, फल और हरी से। तो जो फल की चिंता हरी पे छोड़ देता है वो लाइफ में एकदम फिट हो जाता है। ये तो शायद ये मुझे फिलॉसफी, बहुत अच्छा लगा था ये। और सो आपके ये इस पे मोटो भी लिखा हुआ है ये कि काम करते रहिए, फल की चिंता फलहारी पर छोड़ दीजिए। हाँ, ये थोड़ा ट्वीट कर दिया कस्टमर्स के लिए कि आप कर्म करें, फल की चिंता फलहारी पे छोड़ें। राइट, एग्जैक्टली। अच्छा जी। है। तो यस, सो ये मेरा एक जूनियर था कॉलेज का, तो मैं उसको स्टोरी बताता रहता था फलहारी की, यार फलहारी का ये मतलब है, हम फ्रूट्स ऐसे देना स्टार्ट कर रहे हैं। और 1 साल हुआ तब उसने ये लाइन निकाली। मुकुल ओके। करके मेरा खास जूनियर है, तो उसने थोड़े टाइम सपोर्ट किया फलहारी को इनिशियल फेस में, तो उसने ये टैगलाइन दी थी। वाओ। ओके। हाँ, सो मतलब यही फलहारी का जो मीनिंग था, इसको एज अ ये फिलॉसफी है जिसको मैं जी रहा हूँ कि थोड़ा काम पे फोकस करना है, आउटकम्स तो अपने आप आएंगे। तो तो वो उस फिलॉसफी को केटर करने के लिए लोगों को कैसे मतलब नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं हम, तो वहां से जर्नी शुरू हुई। तो फ्रूट्स लगा मुझे मेरी डेली लाइफ में और मेरे आसपास जो लोग देख रहा हूँ मैं, एक गैप है, रॉ ईटिंग कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। तो वहां से चीजें आइडिया मतलब आने लगा मेरे को ओके। फलहारी का। ओके, और वो तो क्या अब प्रॉब्लम आपको क्या यस सॉल्व कर रहे प्रॉब्लम, थे? यस। राइट। सो प्रॉब्लम वैसे तो बहुत बड़ी है। मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली कुछ कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। या प्लीज। तो मतलब अभी 6 साल 7 साल में हम लोग फ्रूट्स स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमें लगा कि इंडिया के अंदर, स्पेसिफिकली इंडियन ऑडियंस की किचन के अंदर फ्रूट फ्रूट है ही नहीं, मतलब फ्रूट कहीं दिखता ही नहीं है। ओके। जो कि होना चाहिए 10 से 15% एटलीस्ट। भाई हम लोग राशन लेके आते हैं, हम लोग फ्रूट मतलब खाने का एन नंबर ऑफ मतलब चीजें होती हैं हमारी, मसालों से लेकर के हमारे आटा दाल चावल, खाने की एसेंशियल चीजें, उन एसेंशियल चीजों का पार्ट है ही नहीं फ्रूट्स। फ्रूट तो बस एक मतलब एक डिलाइट एक्सपीरियंस कभी कर लिया हफ्ते महीने में 2-3 बार लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो चीज को होने के लिए फलहारी क्या क्या कर रहा है, क्या क्या हमारी प्लानिंग है और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम मतलब WHO ने आइडेंटिफाई करी 2014 में और टर्म दिया हिडन हंगर। हिडन हंगर से 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग परेशान हैं, जिसके कारण ही बॉडी को इन्फ्लू मतलब जो भी फ्लू आ रहे हैं, जो भी इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण, आज कोरोना है कल को कुछ और होगा, लेकिन बॉडी कमजोर होने के कारण ही ये सब चीजें हो रही है। उसका रीजन है हिडन हंगर। तो हिडन हंगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्या है। हमारी बॉडी को 18 से 20 कुछ माइक्रो न्यूट्रिशन की डेली बेसिस पे जरूरत है, लेकिन वो कुक्ड फूड के अंदर से हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हमारे ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स की नीड के कारण ही हमें भूख लगती है। भाई हम सुबह उठते हैं, हमें भूख लगती है, हमारे ऑर्गन की डिमांड है उन माइक्रो न्यूट्रिशन को पूरा करने की। और हमारा डे स्टार्ट होता है कि हमने कुछ पराठा या कुछ भी कुक्ड आइटम या पैकेज आइटम हमने कंज्यूम कर लिया। उस डेंस फूड में वो माइक्रो न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, लेकिन बॉडी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती है, इतना प्रेजेंट नहीं है क्योंकि कुक करने से वो थोड़ा मर जाते हैं। मतलब वो इतनी लाइवली फॉर्म में नहीं होते हैं कि बहुत आसानी हो बॉडी उसे एक्सट्रैक्ट कर ले, बिकॉज ऑफ आवर डेली लाइफ मतलब बिजी लाइफ शेड्यूल्स। तो अब नेक्स्ट हम लोगों के थोड़ी देर बाद ही भूख लगने लगती है, फिर उसके बाद हम वही स्नैकिंग आइटम जो हमारे दिमाग में एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कि चिप्स का पैकेट फाड़ना है, कोल्ड ड्रिंक पी लेनी है या समोसा खा लेना है, अगेन हमने वो डेंस फूड आइटम ले लिया। फिर थोड़ी देर बाद ऑर्गन्स की वो न्यूट्रिशनल डिमांड पूरी नहीं होगी, एंड वी एंड अप मीटिंग मतलब ईटिंग मोर फूड जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती है, और उसके कारण प्रॉब्लम्स चल रही है। तो ये छुपी हुई भूख का नाम है हिडन हंगर, कि जो फुलफिल नहीं हो पा रहा है न्यूट्रिशन बॉडी का, उसी के कारण हमारे को सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो फलहारी मतलब उस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे एस्पेक्ट ये पकड़ता है कि भाई ये जो माइक्रो न्यूट्रिशन है, ये इसकी चिंता आप मत करो, क्योंकि इसके अंदर इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है, हम वो टेक केयर करते हैं। कि आप सुबह पहले मतलब आइडियली खाना तो कभी भी आप फ्रूट तो कभी भी खाओ, लेकिन आइडियली अगर आप खाली पेट फ्रूट्स खा लेते हो या कोई भी रॉ ईटिंग कर लेते हो, तो मतलब फर्स्ट प्लेस के ऊपर आपके ऑर्गन्स ने वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया।
वो जो भी माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए थे उधर पहुंच गए। फिर नेक्स्ट बार जब वो माइंड को सिग्नल देंगे कि आपको भूख लगी है, तो वो बिल्कुल स्पेसिफिक होगा जितनी उनकी नीड है, और फिर वो साइकिल सुधरने लग जाएगी। ऐसे हम लोगों की ईटिंग साइकिल सुधरेगी और हम लोगों की बॉडी सारे रोगों से मुक्त हो जाएगी। तो रॉ न्यूट्रिशन का होना और रॉ ईटिंग का होना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको हिडन हंगर टर्म, और ये यूएन और WHO 2014 से प्रमोट कर रहे हैं। और आज 2 बिलियन क्या 7 साल पहले आज 4 बिलियन से भी ज्यादा लोग होंगे जो हिडन हंगर की प्रॉब्लम के शिकार हैं। तो हम लोग सोल्यूशन क्या देने की कोशिश कर रहे हैं कि यार आज मैं आप सब लोग अपने काम में इतना व्यस्त हैं कि डेली इतना टाइम नहीं कि मैं वैरायटी ऑफ फ्रूट्स लेकर के आऊं। तो वैरायटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चलो प्रॉब्लम समझ में आ गई, हिडन हंगर है, मेरे को कोविड ने समझा दिया फ्रूट खाना चाहिए, फिर भी मैं नहीं खा पा रहा हूँ। वो इसलिए नहीं खा पा रहा हूँ क्योंकि वैरायटी एक जगह मिलती नहीं है। और अगर मैंने वैरायटी ऑफ गुड फ्रूट्स, क्वालिटी वाले फ्रूट्स में खरीद लाया, तो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं उसको टाइम टू टाइम, मेरे को फ्रिज में कौन से फ्रूट रखने हैं, बाहर कौन से फ्रूट रखने हैं, उनका मैनेजमेंट, और टाइम टू टाइम उनको कट करके मैं खाऊं और रेलेवेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करूं। मेरे पास में इतना टाइम ही नहीं है उस चीज को करने का। जैसे पपाया हमारा हो गया, जैसे वाटरमेलन हो गया, बड़े फ्रूट्स हैं, मैंने कट कर लिया, कट करने के बाद में मैं उसे थोड़ा बहुत फ्रिज में रख दूंगा, पूरा तो कंज्यूम कर नहीं पाऊंगा एक बार में। तो वी एंड अप मेकिंग मोर वेस्ट, और उस डर के कारण हम खरीद के नहीं लेके आते। Wow, so you are doing a great job over here. Okay, I'm just curious, आप मुझे ये बताओ, क्या आपने लिया है फलहारी का सब्सक्रिप्शन मॉडल, और you order from फलहारी? बहुत ही फ्रीक्वेंट, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली क्या, डेली तो मैं फ्रूट्स तो डेली जो खाना है, मतलब मेरा फिक्स है, मेरा पपाया फेवरेट फ्रूट है, तो पपाया और गुआवा ये तो मैं डेली सुबह पहले खाता ही हूँ। तो ये मैं तो सब्सक्राइबर हूँ फलहारी का। तो मैं जब भी इसे कंज्यूम करता हूँ तो मुझे लगता है वाह यार बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं, करते चल रहे हैं। दिस इज द ग्रेट थिंग, मतलब अगर हमें अच्छा लग रहा है तो वी शुड डू इट। द फर्स्ट थिंग इज कि यू शुड लव व्हाट यू डू बेसिकली। यस, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बस वो नाम के कारण एक मेरे को बार बार मोटिवेशन मिलती रहती है। फलहारी जो नाम मैंने आपको मीनिंग बताया है, राइट, बस उसी को पूरी दुनिया में लेके जाना है, वेरी ये थॉटफुल, बस उसी के चक्कर में। करेक्ट। ओके, सो कमिंग टू, अगर मुझे फलहारी का एक सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है तो हाउ वुड आई चूज ऑन व्हाट इज राइट फॉर मी? ओके, सो आजकल जैसे कि बहुत सारे एप्स हैं और बहुत सारा मतलब डेटा ऑनलाइन है, तो आपको भी पता चल जाता है कि यार मेरा स्पेसिफिक हेल्थ गोल क्या है। आपको आपका जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी बॉडी में क्या मिसिंग, आपको क्या लगता है कि आपको क्या मिसिंग चल रहा है लाइफ में, हेल्थ में, स्पेसिफिक टू हेल्थ। मैं तो जस्ट ये पूछना चाहूंगा, जैसे लड़कियों को होता है कि यार ग्लोइंग स्किन चाहिए, ठीक है, मेरा हेयर फॉल हो रहा है। मतलब आई एम नॉट वेरी दैट काइंड ऑफ पर्सन, मैं बहुत इतना स्पेसिफिक नहीं, और आई एम, मतलब मैं इतना ध्यान ही नहीं देती हूँ हेल्थ पर, बिकॉज ये भी एक प्रॉब्लम है कि मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ हेल्थ पर, तो मुझे क्या कंज्यूम करना चाहिए? तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के वैसे तो बहुत सारे हेल्थ गोल से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। एक कैटेगरी है फ्रूट क्लिनिक। तो फॉर हीमोग्लोबिन, फॉर किडनी, फॉर लीवर, हर बॉडी फंक्शन के लिए एक सैलेड है, नट, सीड्स और फ्रूट से बना हुआ। सो आप बाजार में मिलने वाले ये विटामिन और प्रोटीन की जो ये टैबलेट्स लेते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है, आपकी बॉडी ये सब चीजें खुद सिंथेसाइज करती है, और अगर आप एक्सटर्नल मीडियम से डायरेक्ट उसको सिंथेसाइज प्रोडक्ट को ही कंज्यूम करेंगे तो वो सिंथेसिस साइकिल ब्रेक हो जाएगी और आपकी बॉडी डिपेंडेंट हो जाएगी कि आपको वही चाहिए। फिर आप बंद कर दो गोलियां, फिर आपकी बॉडी वीक पड़ने लग जाएंगी। रेदर नेचुरल प्रोडक्ट से आप उस सिंथेसिस को स्ट्रॉन्ग करो कि जिससे आपकी बॉडी उसे प्रोड्यूस करे मोर एफिशिएंटली। ये फलहारी का कंसर्न है। तो फॉर एग्जांपल लड़कियों को आज के टाइम 50 से 60% का डेटा है, वो भी मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, अनेमिया से परेशान है, आयरन की कमी है लड़कियों, बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑल, कि भाई एनेमिक रहती हैं लड़कियां। हमारे फूड जो भी डाइट है, इंडियन डाइट, उसमें रिच आयरन नहीं होता, आयरन रिच फ्रूट नहीं होते। सो मतलब
आप अगर वो कोर्स करते हैं नेचुरल चीजों से, जैसे आपने फॉर एग्जांपल अनार, पोमेग्रेनेट कंज्यूम करें, आप बीट रूट कंज्यूम करें, तो इस टाइप के जो सैलेड्स हैं हमारे पास में, हीमोग्लोबिन के लिए एक स्पेशलाइज्ड सैलेड है हमारे पास में, इम्यूनिटी बूस्टर करने के लिए जूस है, मतलब हम लोग जूस भी प्रोवाइड करते हैं। ये फ्रूट्स के साथ आप मेंशन करते हैं कि व्हाट डज इट प्रोवाइड एग्जैक्टली? यस, उसका नाम ही है फॉर हीमोग्लोबिन और उसकी रेसिपी लिखी हुई है। ओके, क्या मतलब क्या 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 फ्रूट मुझे क्या बेनिफिट देगा, सो आई कैन आइडेंटिफाई कि ओके मुझे ये चाहिए अपनी बॉडी के लिए, सो आई कैन हैव सपोज अनार, आई वांट टू हैव एप्पल, से फॉर दैट यस आई वांट यस, दिस इन माय बॉडी। ओके। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बेनिफिट के हिसाब से ही वहां पे सारी चीजें मेंशन है। और इवन नट सीड्स बहुत वाइटल प्ले करते हैं, मतलब वाइटल रोल प्ले करते हैं। फ्लैक्स सीड, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, तो इस टाइप से हम लोग रेसिपी बना करके, आप सब्सक्रिप्शन लेना है, आप एप्लीकेशन पे जाइए, आपको जो भी रेलेवेंट प्रोडक्ट लगता है अपने हेल्थ गोल के लिए, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड यू कैन इवन मैनेज पॉज, रिज्यूम, ऐसी फैसिलिटी है। वॉलेट में पैसा रहेगा, आपका पैसा, मतलब आपको ये नहीं है स्ट्रिक्ट कि आपको कंज्यूम करना ही है, 1 महीने बाद वो वैनिश हो जाएंगे आपका जो अमाउंट है, आप बार बार उसे कंज्यूम कर सकते हैं अगर वो अमाउंट पड़ा हुआ है तो। वंडरफुल। ओके, so coming to, at what point in your life you thought this, that now you want to start this as a full-time business? Did you do any survey, कोई market research किया था आपने? How did you validate your idea? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं कि सोच समझ कर के एंटरप्रेन्योर नहीं बना हूं, मैं तो बाय चांस एंटरप्रेन्योर हूं। तो मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मेरे को अभी कुछ स्टार्ट करना चाहिए, बस फलहारी नाम ने इनिशिएट किया और वैलिडेशन हुई हमारे कस्टमर्स से। सो बात मैं आपको बताता हूँ, 2 फरवरी की है, 2 फरवरी 2015 मेरे को ये क्लियर हो गया कि मुझे अभी करना है। मैंने डोमेन खरीदा और मैंने सबसे पहले जाकर के मतलब पैकेजिंग को देखा कि किस पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट दूंगा। और मेरे फ्लैटमेट्स कुछ ऑफिसेज में काम करते थे, मैकेंजी और कई सारे और ऑफिसेज थे। तो मैंने वहां पर फॉर्म प्रिंट करा के एक बॉक्स के साथ में कि इस बॉक्स की आपको क्या फेयर प्राइस लगती है, क्या ये आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसा एक फीडबैक फॉर्म के साथ मैंने वो स्टार्ट कर दिया। और मैंने ही कट करके प्रिपेयर करके वो बॉक्सेस वहां पे डिलीवर करे। और थोड़े ही दिन बाद मेरे को बहुत पॉजिटिव फीडबैक आने लगे। 1-2 दिन मैंने ये सर्वे करा 2-3 जगह पे, फिर मुझे लगा कि यस मेरे को ये करना चाहिए। वहां से स्टार्ट हो गया कि नाउ आई हैव टू डू। और 23 फेब को मैंने फुल मतलब वेबसाइट बना करके फर्स्ट डे से हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स ले रहे हैं। एक इंटर्न के साथ वेबसाइट बनाई और वो स्टार्ट कर दिया सारा का सारा। Wonderful. Okay. So, what marketing strategy you work on to promote your business right now? मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मतलब हम लोगों का ज्यादा फोकस रहा है वर्ड ऑफ माउथ पे, कि हम लोग कस्टमर को डिलाइट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वही आगे मतलब रेकमेंड करें हम लोगों को। तो इनिशियली 5 साल तो हम बूटस्ट्रैप भी रहे, तो फेसबुक और डिजिटल मार्केटिंग में स्पेंड करना बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। रादर हम लोगों ने ऐसे मतलब गुरिल्ला मार्केटिंग के तरीके ढूंढे जिससे कि बस क्रिएट हो। जैसे एक हम लोगों का बहुत जबरदस्त कैंपेन था कॉर्पोरेट्स में, पे व्हाट यू वांट। हम लोग क्या करते थे, छोटे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जाते थे, कल से 11 बजे सबको फलहारी की तरफ से फ्रूट का पैकेट आएगा, ये क्यूआर कोड है, आपको जो मन करे वो पे कर देना। एंड इट वेंट सक्सेसफुल। वो प्रोडक्ट ऐसा है जो अंदर जाकर के लोगों को लगता है कि यार यस इट्स वर्थ इट, वो अपने आप अपने जो मन कर रहा है वो पे कर देते हैं। एंड हम लोगों ने 1-2 महीने में देखा कि हम लोग अच्छे से मतलब मार्केटिंग भी बहुत अच्छी हो गई और हमारा कोई ऐसा नुकसान भी नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कैंपेन था। फिर उसके बाद में हम लोग मतलब हमारे प्रोडक्ट के साथ में फ्रीबीज, मतलब कि एक्स्ट्रा फ्रूट्स के पैकेट दे देते हैं और लोग फिर इंस्टाग्राम पे वो पिक्चर्स डाल रहे हैं कि देखिए फलहारी से हमें ये फ्री के अंदर आया। इंटरेस्टिंग नोट्स कि आई लाइक कैमरा, तो मतलब कि आप क्लिक करें पिक्चर हमारे साथ में, ऐसा ऐसा करके कुछ पैकेट के ऊपर।
तो वाटरमेलन कह रहा है कि मुझे कैमरा पसंद है, मेरी फोटो खींच करके लगाओ इंस्टाग्राम पे। तो इस तरीके के कुछ मार्केटिंग कैंपेन इससे काफी इंटरेस्टिंग बन गया। वाओ, वंडरफुल, बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, so how did you acquire your first 1000 customers? अब 1000 तक का टारगेट आपने कैसे पूरा किया? 1000 का टारगेट प्योर सब्सक्रिप्शंस, क्योंकि 1000 कस्टमर्स तक हम पहुंचे तो वो शुरू के 4 साल की बात है। अच्छा, तो वो सारे हमारे सब्सक्राइबर्स थे। तो हम क्या करते थे, कॉर्पोरेट्स में जाते थे, स्टॉल लगाते थे, स्टॉल लगा के वहां पे गाना वाना गाते थे, लोगों को अट्रैक्ट करते थे। वो हमारे पास आकर के फिर समझते थे कि हमारी सर्विस क्या है, एजुकेट करते थे उन लोगों को, और वहीं पे सब्सक्रिप्शन फॉर्म फिल करा के उन्हें मंथली सब्सक्रिप्शन सेल कर देते थे। तो इनिशियली सारे के सारे कस्टमर्स हमारे इसी तरह ही बिल्ड करे गए, ओनली सब्सक्रिप्शन। और मैं कहूंगा कि कई कॉर्पोरेट्स को जिनको रियलाइज हो गया कि डेली हल्दीराम के स्नैक्स की जगह 2 दिन हम फ्रूट्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि भाई समोसों से तो कोई छुटकारा पा नहीं सकता है। तो तो हम लोग 1-2 दिन के लिए स्किप कर सकते हैं और हेल्दी भी चीज लेके आ सकते हैं। तो 2-3 कॉर्पोरेट्स के अंदर ने मतलब अपनी पूरी स्ट्रेंथ 300-400 स्ट्रेंथ को वो प्रोडक्ट्स देना शुरू करा। तो ऐसे करके हमें 1000 कस्टमर मिले हमारे कॉर्पोरेट्स के थ्रू, ओनली कॉर्पोरेट्स। ओके, सो कमिंग फ्रॉम दिस, मतलब मुझे ये समझना है कि व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी? मतलब वाज इट कन्विंसिंग पीपल टू हैव अ हेल्दी फ्रूट डाइट और अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई चेन, या जो टारगेट मार्केट आपको ढूंढना था फ्रूट्स के लिए, वाज इट क्या था वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपका जर्नी का? सबसे डिफिकल्ट पार्ट तो आपने शुरू में ही बोल दिया, टू कन्विंस पीपल। पीपल, मतलब सबसे डिफिकल्ट पार्ट बिजनेस का अभी भी वही है, ओके, क्योंकि एक बार डिमांड आने लग जाएगी तो हमने इस जर्नी में समझ लिया सप्लाई चेन अच्छे से। हम्म, मतलब अब हेल्थ वेव के कारण लोगों को अब फोर्सफुली लग रहा है कि नहीं अब नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। करेक्ट, तो कन्विंस, अब वो क्यों है ऐसा, मैं आपको इसका आंसर देना चाहूंगा। आप सोचिए, आपके दिमाग में जब भी भूख लगती है तो पहले एडवर्टीजमेंट ही चलता है कि जिस तरह हम लोग मतलब हमारे मतलब बॉलीवुड स्टार्स हैं वो कोक को खोल रहे हैं, या मतलब चिप्स का पैकेट टेयर कर रहे हैं, वो आवाज जो है, वो आवाजें हमारे एक माइंड में इतना अंदर बैठ गई है कि हमारे को वही भूख से रिलेटेड सारी चीजें वही याद आती है, बर्गर, पिज्जा, यही सारी चीज। करेक्ट, तो हमें ट्रेंड में लेके आना है। तो फलहारी इंटरेस्टिंग बना रहा है, ट्रेंडी बना रहा है कि अगर आप सड़क पे जा रहे हो, एजुकेट कर रहा है लोगों को कि अमरूद का ठेला खड़ा हुआ है, तो अमरूद का ठेला देख करके आपको दिमाग में पॉपअप आए, हेल्दी फॉर हार्ट। ठीक है, आपकी 70% तक की ब्लॉकेज अमरूद खोल मतलब ठीक कर सकता है, हार्ट ब्लॉकेज 70% तक अमरूद ठीक कर सकता है। ठीक है, आपकी एसिडिटी को जड़ से खत्म कर सकता है। तो अमरूद देख के अमरूद की रिस्पेक्ट, कि भाई वो 40 रुपीज पर केजी जो आइटम पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। करेक्ट, लेकिन हम लोगों को पैकेज्ड आइटम इतने अच्छे से दिखाए, पिल्स इतनी अच्छे से दिखाई है, सब कुछ जो सोल्यूशन है फिर हमारा पैकेज्ड आइटम की तरफ होता है। तो वो ट्रेंड बनाना ये चैलेंज है। ठीक है, कन्विंस करना लोगों को, तो वो कर रहे हैं हम। hopefully you are doing amazing. Okay, so I also want to ask, how was your experience of being on Shark Tank on national television plus being on Shark Tank India? Did Shark Tank had any kind of change or impact on your business after that? तो शार्क टैंक का एक्सपीरियंस मैं ऐसे बताऊंगा कि सोनी टेलीविजन वालों ने जो हमें मतलब एक्सपीरियंस दिया, क्योंकि सोनी प्रोडक्शन का था ये सारा, तो वो तो सेलिब्रिटी एक्सपीरियंस दिया उन लोगों ने। 3 दिन वहां पर जिस तरह उन्होंने हमारी टेक केयर करी, कैसे उन्होंने रिहर्सल कराई, और हम लोगों को वो मतलब मूव भी कर रहे हैं तो 2-3 लोग साथ जा रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत नेक्स्ट लेवल हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा। बट जिस दिन शो टेलीकास्ट हुआ तो वहां कुछ चीजें गड़बड़ हो गई। गड़बड़ इन द सेंस कि हम लोगों का सेकंड थर्ड स्लॉट था। Okay. 7 बैचों की 7 बैचेस होते थे एक बार में, तो हम लोगों का थर्ड स्लॉट था। 2 दिन अच्छे से रिहर्स हुआ, तीसरे दिन शूटिंग थी, और हम लोगों को प्रोडक्ट्स बनाने थे, क्योंकि हम लोगों को तो सारे फ्रेश फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं,
और वो प्रोडक्ट्स बनाने थे और प्रोडक्ट्स मैं बना रहा था। तो मैं फ्रूट सैलेड भी बना रहा हूँ, लस्सी भी बना रहा हूँ, जूस भी बना रहा हूँ, पैकेज करके। अब मेरे को उन लोगों ने बोल दिया कि ठीक है, आपका थर्ड स्लॉट नहीं रखेंगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको 7th स्लॉट में भेज देंगे, टेक योर टाइम, रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग, मैं वो प्रोडक्ट्स बनाने में बिजी हूँ, मेरे को फोन आता है कि आपका काम हो गया क्या? मैंने बोला हो गया, लेकिन अभी हमें समय चाहिए, मेरे को रिलैक्स करना है, मेरी मतलब हिम्मत नहीं है अभी एकदम से शूट पे आने की। बोला नहीं, आपको अभी के अभी नीचे आना पड़ेगा। हमने नाम अनाउंस कर दिया, सॉरी गलती हो गई है। मैंने बोला यार क्या गलती हो गई है? अभी मैं खड़े होने की स्थिति, मेरे पैर शिविर कर रहे हैं, क्योंकि आप 3-4 घंटे तक अगर कटिंग चॉपिंग करेंगे तो आप एकदम से प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को 2 घंटे अभी टाइम मिलेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। उसी इंस्टेंट पे मेरे को नीचे जाने लगा। इसलिए शायद आप लोगों ने मेरा चेहरा देखा होगा, एक अलग ही तरह का चेहरा था वो। ओके। लोग बोल रहे हैं कि भाई गुलशन तू तो है ही नहीं है। तो ये एक पीछे की एक चीज है, जो वहां एक थोड़ी सी प्रोडक्शन वालों से थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन मेरे को लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। Correct. शायद That's why we are मतलब meeting हमें maybe. Because I have heard of Falhari for the first time, honestly, on Shark Tank only. तो वहां से ही मैंने नहीं, आपको बिल्कुल, पे और उस तरीके से पता कुछ गड़बड़ नहीं होती, हम्म कुछ गड़बड़ नहीं होती तो हमारी इतनी वायरल पब्लिसिटी नहीं होती। तो तो मतलब ठीक है। एक्चुअली में कुछ इम्पैक्ट रहा आफ्टर कमिंग ऑन शार्क टैंक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस? 40% कंसिस्टेंट सेल इंक्रीज हो गई है। वाओ। कंसिस्टेंट, ऐसा नहीं कि एक बार हाइक आया हो। 40%, और पूरी दुनिया से करीब हमें, मैं आपको बताऊं, 100 से ज्यादा, 100 से 150 हमें सिर्फ फ्रेंचाइजी की रिक्वेस्ट आई है। इंडिया से नहीं, न्यूयॉर्क, कनाडा, अमेजिंग। बांग्लादेश, मतलब हर जगह से लोग बोल रहे हैं कि यार हमें हमारी कंट्री में लेके आना है, मुझे मेरी बीवी को खुलवाना है। और कोई बोल रहा है मेरे को फुल टाइम ये सेटअप करना है क्योंकि मैं एक होटेलियर हूँ कनाडा में। ठीक है, इंडिया में तो हर पार्ट से, हर स्टेट से, हर ऑलमोस्ट हर सिटी से, छोटी छोटी सिटीज से हम लोगों को फ्रेंचाइजी की रिक्वेस्ट आई है। तो बहुत ही अमेजिंग इम्पैक्ट रहा है एज अ बिजनेस फलहारी को। ओके। So, okay, coming to next question, what factors you see impacting your business over the next years? आगे जाकर आपको क्या लगता है कि क्या चीजें बदल सकती है आपके बिजनेस में due to the changing environment and cultures and everything? सो देखो, पहली चीज तो है कि यार हेल्थ वेव अब चल रही है, तो वो तो एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। हम आदित्य, आप मानेंगे नहीं, 4-5 साल पहले इतना कन्विंस करते थे लोगों को, तब भी वो मतलब हमारी सर्विस लेने को रेडी नहीं थे। आज हमारा 100% बिजनेस डायरेक्ट ऑर्डर बिजनेस है, मतलब वन टाइम ऑर्डर्स। मतलब 90% हम लोग वन टाइम ऑर्डर्स दे रहे हैं। सब्सक्रिप्शन तो हमारा, क्योंकि कॉर्पोरेट्स खुले नहीं है, लोगों को घर पे लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट के अंदर लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो हेल्थ वेव, और ये आने वाले टाइम पे और कॉन्शियस हो रहे हैं लोग। तो पहली चीज तो हेल्थ वेव। दूसरी चीज कि हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर इंडिया का बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो रहा है। पहले जो फार्मर थे वो ग्रेन्स तक ही सीमित रहते थे कि यार मेरे को ग्रेन्स, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज और बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं कि वो लोग थोड़ा सा आगे का सोच पा रहे हैं। वेजिटेबल्स को बहुत तेजी से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हम लोग वेजिटेबल ग्रो करते हैं पंजाब के अंदर। तो जैसे अब वो बहुत सारे जो फेस है, पहले ग्रेन्स, फिर वेजिटेबल, फिर फ्रूट्स। तो फ्रूट वाला फार्मर सबसे अमीर होता है क्योंकि उस चीज को अच्छे से वो कैश इन कर पाते हैं। फ्रूट्स थोड़े महंगे रेट पे भी बेच सकते हैं लोग। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर हम लोगों का इवॉल्व होने के कारण ये चीज धीरे धीरे बढ़ रही है फ्रूट्स की तरफ। फार्मर का माइंडसेट अब फ्रूट उगाने की तरफ है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट होने वाला है आने वाले सालों में, दो चीजों के कारण। और तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी जर्नी में भी रहा है। इनिशियली टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा सप्लाई और डिमांड के लिए, मतलब को केटर करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इवॉल्व हुई है। आपने भी देखा है कि आज से 7 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी, स्विगी जोमेटो पहले ऑर्डर ही नहीं लेते थे, मतलब जोमेटो पहले ऑर्डर ही नहीं लेता था। फिर वो ऑर्डर लेने लगा तो वहां कस्टमाइजेशन नहीं थी। आज की तारीख में एकदम बहुत ही हाईफाई टेक बन गया है जोमेटो के इंटरफेस पे, और तेजी से टेक्नोलॉजी चीजों को सॉल्व कर रही है, आने वाले टाइम पे भी सॉल्व करेंगी। तो वो बहुत फायदेमंद है। तो हम लोगों ने जो भी हमारी लर्निंग है वो टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय करके हम मासेस तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं।
मैं और मेरे जैसे और भी बहुत जो भी सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो ये 3 फैक्टर्स हैं। पहला तो हेल्थ वेव है ही, सेकंड एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, थर्ड टेक्नोलॉजी। ये बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट। All right. Wonderful. So, Gulshan, tell me, how do you stay ahead of your competitors? आप कैसे उनसे compete करते हैं? कॉम्पिटिटर तो है ही नहीं कोई अभी, मतलब सॉरी, ऐसा मेरा मीनिंग नहीं है, लेकिन जिस तरह हम लोग फ्रूट के ऊपर या फ्रूट की जर्नी पे काम कर रहे हैं, हम लोगों का इस स्पेस में अभी कॉम्पिटिटर है ही नहीं। उनके All पास right. में 2-3 प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मिक्स फ्रूट सैलेड या 2-3 मिक्स फ्रूट जूस या इस तरीके की चीजें। Mm-hmm. लेकिन हम लोग जिस तरह फ्रूट साइकिल पे काम कर रहे हैं कि भाई फ्रूट के एजिंग के हिसाब से, फ्रूट की राइपनिंग स्टेज के हिसाब से कि मैं क्या प्रोडक्ट बना सकता हूँ। कच्चा या थोड़ा सा राइप्ड चीकू, चीकू स्मूदी के लिए इतना मतलब सूटेबल नहीं होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा राइप हो जाए, जो कि कट नहीं हो पा रहा, वो थोड़ा सा सॉगी हो जा रहा है, लेकिन वो इतना जबरदस्त टेस्ट करेगा स्मूदी में। तो मेरे पास में हर राइपनिंग स्टेज के लिए एक प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट इतने अच्छे से मार्केट किया है हम लोगों ने कि वो कंज्यूम करते हैं लोग, तो सारा मेन्यू बिकता है। तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई इतना स्पेसिफिक फ्रूट में कोई प्लेयर काम कर रहा है। इतनी wide मतलब जैसे स्विगी है, हम्म हाँ, मतलब पूरे पूरे हाँ, लाइफ साइकिल पे फ्रूट के। करेक्ट। तो कुछ जैसे इंस्टामार्ट ने आजकल कट फ्रूट शुरू कर दिए हैं, ठीक है, और बिग बास्केट कट फ्रूट्स देता है, लेकिन वो कट फ्रूट्स बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है और इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो क्वालिटी सर्व नहीं कर सकते, लेकिन उनका वो फोकस एरिया नहीं है। मेरा फोकस एरिया ये है। Okay. So, जी, Gulshan, please tell me your one learning and one mistake from your journey of Falhari. पहले तो मैं मिस्टेक बताऊंगा। Please. मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये रही है कि मैंने फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग को इतना मतलब वो नहीं दिया, महत्व नहीं दिया इनिशियल ईयर्स में। Okay. मतलब जैसे सीए का इन्वॉल्वमेंट होता है, अगर Hmm. आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उसकी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग होती है, Hmm. और उसका हिसाब किताब ही आपको आगे के लिए मतलब सतर्क करेगा, या आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। Correct. आपके पास में वो डेटा ही नहीं होगा तो आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इनिशियली बहुत बड़ी मिस्टेक ये करी कि सीए की हेल्प नहीं ली, खुद ही जुगाड़ से खुद ही कुछ ना कुछ मतलब करता रहा। फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर की जो सेल है, वो सेल बिल्कुल एस्टिमेटेड है, एग्जैक्ट सेल्स ही नहीं है Okay. फर्स्ट ईयर ऑफ फलहारी। और फिर उसके बाद में हम लोगों को कैसे उस इनकम से कैसे लोन मिल सकता था, बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जो कि आप अच्छे अगर फाइनेंशियल्स अगर आपके पास होंगे, आपके पास में कस्टमर्स हैं, सेल्स हैं, और आपने उसको अच्छे से रिकॉर्ड किया है, तो आपको बहुत अच्छी अट्रैक्टिव स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। तो वो मैंने मिस कर दिया शुरू के 1-2 साल, Okay. जिससे कि मुझे लगता है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर को वो गलती नहीं करनी चाहिए। एक सीए होना चाहिए, उसको प्रॉपर अकाउंटिंग, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि पहला अकाउंटेंट कंपनी का, मतलब एंटरप्रेन्योर को खुद बनना चाहिए, अकाउंटिंग सीखनी चाहिए। अगर वो पक्का हो गया तो कहीं गड़बड़ नहीं होगी आगे। तो ये मेरी एक मिस्टेक थी। लर्निंग मैं कहूंगा, लर्निंग में यही कहूंगा कि पूरे गेम में ये रही है कि बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्योंकि जब आप कुछ भी नई कैटेगरी बिल्ड कर रहे हैं, आपके पास में इतनी कोई रेलेवेंट वो नहीं है कि माइलस्टोन कि इसने अचीव किया हुआ है, मेरे को इस ट्रैक पे जाना है। अगर आप खुद ही वो सब चीजें बिल्ड कर रहे हैं तो मतलब बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपका मन नहीं करता कुछ करने का, लेकिन उस समय आप थोड़ा डटे रहें, मतलब परसीव करें चीजों को, नहीं मुझे करना है, और अपने कुछ जो मतलब जैसे फलहारी वर्ड है या मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ये चीजें याद करना खुद से। तो मैं मतलब मेरा को फाउंडर, मैंने उसके बारे में बताया नहीं, राहुल, जिसने 2019 में मेरे को जनवरी में ज्वाइन किया। तो राहुल ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, मैं बहुत कुछ, क्योंकि मैं तो कहीं कॉर्पोरेट में ना जॉब करी मैंने ना कुछ किया। तो डायरी राइटिंग, मतलब चीजों को लिखना, मुझे लगता है मेरी बहुत बड़ी लर्निंग है, और वो उसका सिर्फ क्रेडिट जाता है राहुल को। उसने मेरी, मतलब ये नहीं होता कि कोई किसी को कुछ सिखाना नहीं चाहता है वैसे तो भी, लेकिन उसने फोर्सफुली कि यार नहीं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुझे सीखना पड़ेगा। और अभी से नहीं, बिजनेस में तो 2019 में आए, हम साथ में रहते थे गुड़गांव में 2015 से। उसने तब से ही ये मेरी जो गलतियां जो मैं करता था कि यार ये तू गलत कर रहा है, इसको ठीक कर, तो वहां से मेरे को डायरी लिखने की हैबिट हुई और मैंने कुछ नोट्स बनाने लगा। तो मैं एक 2-3 पेजेस हैं जो मैंने खुद के लिए लिखे हैं, मैं डेली सुबह उन्हें पढ़ता हूँ टू मोटिवेट माई सेल्फ। तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि यार चीजों को लिखो आप, लेकिन आप लिखोगे नहीं तो वो बस वो हवा में ही है, फिर वो आएगी नहीं कभी रियलिटी राइट, में। यू शुड मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। ये मैनिफेस्टेशन का जो लॉ है, आई आल्सो फॉलो दिस। ये बहुत अच्छा आपके लिए ग्रो करने में आपको बहुत हेल्प करता है। आई आल्सो डू बिल्कुल दिस। बिल्कुल। तो ये एक मेरी बहुत बड़ी लर्निंग है। Okay, so Gulshan, how are you planning to scale Falhari in next years? सो अभी जैसे ये भी शार्क टैंक वाली बात से अब पता चला 40% रेवेन्यू बढ़ गया पूरे इंडिया में, मतलब बस क्रिएट हो गया है फलहारी का। तो हमें अभी मतलब एनसीआर के अंदर हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, अभी तो हमारे 4 क्लाउड किचन है। Okay. अभी हम प्लान कर रहे हैं कि कैसे इन 4 क्लाउड किचन की मतलब सेल्स और बढ़ाई जाए, इसी कैपेसिटी को और बिल्ड किया जाए। तो हम लोग 200 कार्ड्स, इनोवेटिव फ्रूट कार्ड हम लोग निकालने वाले हैं दिल्ली एनसीआर में 1 साल के अंदर। अच्छा। हमारा ये प्लान है। तो हमारा जो जैसे फ्रूट लस्सी है उसकी 2 दिन की शेल्फ लाइफ है, फ्रूट योगर्ट है वो मतलब 2 दिन 3 दिन की शेल्फ लाइफ है इन प्रोडक्ट्स की। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को अभी समर्स भी आने वाले हैं, तो हम लोग मार्केट के अंदर हमारी कार्ड्स के माध्यम से, जैसे आइसक्रीम की कार्ड नहीं होती है, करेक्ट। उस तरह फलहारी की कार्ड और फलहारी के और प्रोडक्ट्स जो कि जिनकी शेल्फ लाइफ है 2 दिन की, 1-2 दिन की, ठीक है। और वहीं पे हम बुकिंग ले सकते हैं कि आपको कुछ कस्टमाइज सैलेड चाहिए तो हम अगले दिन आपको यहीं पे दे देंगे। तो विजिबिलिटी हम लोग इस तरह बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? उसका कारण बताता हूं मैं आपको। मैं किसी भी क्लाउड किचन में इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को 4-5 लाख रुपए लगते हैं और फिर मेरे को रेकरिंग उसका रेंट देना है और मेरे को स्पेसिफिक सैलरीज देनी है। तो वो एक नेक्स्ट स्केल लेके आने में एक मतलब थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। तो ये वाला आइडिया हम लोग अभी मतलब फ्लोट कर रहे हैं कि भाई कार्ड्स मॉडल पे जाएंगे, जिससे कि हमारे अभी जो 4 फुलफिलमेंट सेंटर है जो कि किचन्स हैं, अब मैं उन्हें बोलूंगा फुलफिलमेंट सेंटर। मैं फुलफिलमेंट सेंटर को स्ट्रेंथन करूं कि जिससे वो कार्ड्स को सप्लाई करें और कार्ड्स मासेस को सप्लाई करें। ओके। और क्लाउड किचन जो जिसको ऑर्डर करना है पूरा एक्सटेंसिव मेन्यू, वो तो अपना जोमेटो से, स्विगी से ले, हमारी ऐप से ले। करेक्ट, करेक्ट। तो इस तरह हम स्केल करने वाले हैं। वंडरफुल। ओके Gulshan, my last question of this interview, your one advice to our budding entrepreneurs and to our viewers, please. माय एडवाइस, सो एडवाइस मैं कहूंगा कि यार देखो, एंटरप्रेन्योर कोई भी मतलब उस जर्नी में कोई भी है तो उसने कोई ना कोई प्रॉब्लम पकड़ी है या उसका कोई एम है, वो तो ठीक है, सेट हो गया उसका। लेकिन हम बहुत प्लान्स बनाते हैं और बहुत चीजें करने की कोशिश करते हैं, होती नहीं है। तो मैंने अपनी जर्नी में एक चीज सीखी है कि यार आप है ना एनर्जी पे फोकस करें, खुद की सेल्फ एनर्जी पे, एनर्जी लॉस ना होने दें। अगर आपने वो मैकेनिज्म मतलब क्रैक कर लिया कि मैंने अपनी वेस्टेज को रिड्यूस कर दिया एनर्जी की, तो स्पेस टाइम, देखिए हमें लगता है कि हम बहुत चीजें कर रहे हैं, हमने कर दी या मैंने अचीव कर लिया, स्पेस टाइम करवा रहा है सब कुछ। तो स्पेस टाइम कब आपसे आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से बेस्ट काम करवा पाएगा, जब आप उस साइकिल के अंदर, उस रूटीन के अंदर, नेचर के रूटीन के साथ एक हो जाएंगे, जब आप एनर्जी को लॉस नहीं होने देंगे। और एनर्जी लॉस होने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है कि आप एनर्जी अपनी रूटीन नेचर के साथ में रेजोनेट कर लें, उसके साथ एक कर लें। जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं, जिसे हम बहुत अलग अलग नाम है। मेरे दिमाग में बस वो एक चीज आती है कि आप लॉस ऑफ एनर्जी पे ध्यान दें, बस वेस्ट नहीं होनी चाहिए एनर्जी। कोई भी काम करे, मतलब मैं रात को खाना भी खाऊं तो मेरे दिमाग में ये होगा कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊंगा अगर मैंने रात को खाना खा लिया 8 बजे बाद। इतना फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आपसे जो बेस्ट काम होना है वो फिर प्रकृति करवा पाएगी। नहीं तो प्लान बनते रहेंगे, हम 10-11 बजे उठ रहे हैं और हमने बहुत बड़ी बड़ी डिस्कशन प्लान बना लिए, लिख लिया, वो सब हवाई है, वो 2-3 दिन बाद सब उड़ जाएंगे, कुछ होगा ही नहीं। करेक्ट।
तो आपको लॉस ऑफ एनर्जी पे ध्यान देना है कि भाई मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी। तो उससे पूरा रूटीन सेट हो जाएगा। फिर आपसे जो बेस्ट काम करवाना है वो प्रकृति करवा लेगी, आपको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। Wonderful. Wonderful, Gulshan. You ended with a lovely note to our audience. Thank you so much. Thank you so much for coming. And it was an absolute learning for me as well. मुझे बहुत कुछ पता चला about fruits and fruit life cycle, fruit culture. It was amazing talking to you, chatting to you. Thank you so much for coming. सेम हियर अदिति, आपने इतने इंटरेस्टिंग सवाल पूछे कि मैं भी मतलब मोटिवेट होके सब जवाब दे पाया हूँ। मुझे भी बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। True. Same here. Thank you. ओके, थैंक यू।